जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है हमारा वह है सूत्र के माध्यम से दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या को निकालना। इसमें हम एक क्वेश्चन लिए हुए हैं। इससे पिछले वीडियो में हम बिना सूत्र के माध्यम से आपको दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना सिखाए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग सूत्र के माध्यम से दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना सीखते हैं। आइए देखिए, 3 और 4 के बीच हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या निकालना है? 6। देखिए कुछ चीज है उनको आप पहले यहाँ पर लिखिए। थोड़ा सा आप लोग सीरियस होके सुनिए इसको। 3 और 4 हम यहाँ पर जो है ना, माना कि हम इसमें यहाँ पर a को हम 3 मान लेते हैं और जो b है उनको हम लोग 4 मान लेते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए एक चीज और निकाल लीजिए आप। आपसे पूछा है कितना? 6 परिमेय संख्या पूछा है, यानी n का मान जो है आपको कितना दिया है? 6। जितना परिमेय संख्या आपसे पूछा जाएगा वो n का मान होता है। किसका मान होता है? n का मान होता है। यानी कि आपको n बराबर कितना दे दिया है? 6 दे दिया है। कितना दिया है? 6 दे दिया है। तो हम कहते हैं बाबू आप n+1 का मान निकाल कर रख लीजिए। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कहिएगा क्यों निकालेंगे सर? देखिए ना, हम बता रहे हैं उनका यूज होगा इसीलिए हम निकाल रहे हैं। एक चीज और आप निकाल कर रख लीजिए, b - a। तो b हमारा कितना है? 4 और a है 3। तो 4 - 3 बराबर 1। अब हम देखिए निकालते हैं। अब सूत्र से हम चल रहे हैं इसमें। आपको तो यहाँ सिर्फ 6 परिमेय संख्या पूछा है। हम कहते हैं कि अगर 20 को परिमेय संख्या पूछेगा ना तो भी आप सूत्र के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सूत्र जो हमारा है वो है ए। देखिए सूत्र के माध्यम से जो हम लोग दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे वह सूत्र कुछ इस प्रकार है। आप इसको देखकर तो घबरा गए होंगे कि इतना बड़ा सूत्र है, सूत्र से बढ़िया तो ऐसी ये था, हम परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकाल रहे थे। देखिए बहुत आसान है। ये सब में एक चीज कॉमन है। देखिए यहाँ a प्लस इंटू 1b माइनस a बाय n प्लस 1, बस इतना ही याद रखना है। जैसे यहाँ 1 आप लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं करेगा। पहला परिमेय संख्या निकालेंगे तो a देंगे। अब 1 इंटू b माइनस a बाय n प्लस 1। अब देखिए यहाँ क्या है? a का a है, यहाँ a था तो यहाँ भी a है। यहाँ नीचा में n+1 है। यहाँ 1 के जगह सिर्फ 2 हो गया, यानी कि दूसरा परिमेय संख्या लिखना चाह रहे हैं। और b माइनस a बाय n+1 सब वही है, कुछ कहीं नहीं है। और हम लोग n+1 का भी मान निकाल चुके हैं, b माइनस a का भी मान निकाल चुके हैं। जब निकाल चुके हैं तो अब इनको हम इस पर लागू करते हैं। देखिए तीसरा परिमेय संख्या निकालना चाहेंगे, वही 2 की जगह 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है। आपसे कितना परिमेय संख्या पूछा है? 6 परिमेय संख्या। अगर 7 परिमेय संख्या भी पूछता ना बाबू यहाँ से, तो हम यहाँ पर लिख देते 7 इंटू b माइनस a बाय n+1 और यहाँ पर लगा देते a प्लस। बस हो गया। 8वां पूछेगा तो इस 7 की जगह 8 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे 6 पूछा है। तो आइए यहाँ देखिए, हम इस पर सबका मान बैठाते हैं। a का मान आपको दिया हुआ है 3, तो 3 लिखिए। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हम लिख देते हैं। b माइनस a का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो 1 को 1 से गुना कर दीजिए। और n+1 का वैल्यू कितना दिया है? n+1 का वैल्यू आपसे 7 दिया हुआ है। सेम वही बात, a का वैल्यू दिया हुआ है 3। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू b माइनस a का वैल्यू 1 दिया हुआ 1, बट n+1 का वैल्यू 7। अब यहाँ देखिए 3 इंटू b माइनस a का वैल्यू 1 बटे n+1 का वैल्यू 7 दिया हुआ है। अब देखिए
3 इंटू 4 गुना b माइनस a का वैल्यू 1 बटे n प्लस 1 का वैल्यू 7। ठीक है, यहाँ देखिए a का वैल्यू 3 प्लस 5 इंटू बी माइनस ए, तो 5 b माइनस ए का वैल्यू 1 बटे n प्लस 1 का वैल्यू 7 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और बच गया 3 प्लस 6 इंटू बी माइनस ए, 6 बी माइनस ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है बटे 7। अब इन सब को हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 अब प्लस 1 गुना 1 1 बटे 7। यहाँ देखिए 3 2 गुना 1 2 बटे 7, 3 प्लस 3 गुना 1 3 बटे 7, 3 प्लस 4 बटे 7, 3 प्लस 5 बटे 7, 3 प्लस 6 बटे 7। हो गया, क्या दिक्कत है, इन सब को हल कर दिए। अब देखिए यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा, और 1 को 7 में भाग दिएगा 7 बार में, 7 दिया 21 प्लस 1, और यहाँ 7 दिया 21 प्लस 2 बटे 7, इसको हल कीजिएगा 7 दिया 21 प्लस 3 बटे 7, और इसको कीजिएगा तो कितना होगा 21 प्लस 4 बटे 7, और 21 प्लस इसको हल कीजिएगा तो 5 बटे 7, और 21 प्लस 6 बटे 7। इस हिसाब से जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, देखिए फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो होगा 22 बटे 7, यहाँ 21 प्लस 2 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7, 1 2 3 4 5 6। इस हिसाब से हमारा 6 परिमेय संख्या बनकर तैयार है। तो आप बताइए क्या आपको इसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत है? नहीं, कुछ नहीं करना है, आपको सब जगह मान बैठा के उसको हल कर देना है। देखिए सूत्र के माध्यम से जब आप परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालते हैं ना, दो परिमेय संख्या के बीच, तो क्या होगा, आप जितना परिमेय संख्या आप निकालना चाह रहे हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन वो जो बिना सूत्र के माध्यम से जो निकालते हैं उनका एक लिमिट है, वहीं तक वो काम करता है, हर जगह वो काम नहीं करता है। लेकिन सूत्र के माध्यम से हम किन्हीं दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। हालांकि वो भी काफ़ी चर्चित है, काफ़ी अच्छा है, वो भी ठीक है, लेकिन उनसे यह बेहतर है। ठीक है, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा।